अम्ल क्या है? अम्ल। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड। क्या कहा जाता है इसको? एसिड। तो अम्ल जो है इसकी परिभाषा आर्हेनियम के अनुसार आप लोग को बताया गया है। आर्हेनियम के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है बताइए? हाँ, अम्ल की परिभाषा यह है कि यह जल में घुलकर, किसमें? जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है, वही अम्ल कहलाता है। जो अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो एक जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, HCl, ठीक है, तो ये तो अम्ल है, जान गए। और ये इसको कह रहा है जल में घुलकर, किसमें घुलकर? तो जल का सूत्र H2O, तो जल में घुलकर ये बताता है क्या कहता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन दे दिया, हाइड्रोजन आयन प्लस, तब हाइड्रोजन आयन दिया, फिर क्या बचा? क्लोरीन, इस पर ऋणायन होता है, ठीक है। ये हो गया एक तरह से। दूसरा और अम्ल का नाम बहुत सारा पढ़े आप, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़े हैं, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। किसके साथ? तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो फिर इसमें भी तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो H, तो यहाँ देखिए इसकी परमाणु संख्या 2 है, तो 2H लग जाएगा यहाँ, ठीक। और प्लस इथानायन हो गया, और यहाँ प्लस सल्फेट SO4, सल्फेट हो गया इधर, ठीक है। इसका आपको बैलेंस ही बताया गया होगा, समझता 2 होता है। क्या होता है? सल्फेट का 2 बताया गया कि बताया गया? हाँ। उसके बाद आपको क्या बताया गया था? HNO3 कौन सा अम्ल है बताइए? HNO3 कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ये भी जल के साथ अभिक्रिया कर, है ना, इसका जल में घुलकर, है ना, जल में, ये भी नाइट्रिक अम्ल भी जल में घुलकर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, प्लस हो गया NO3। इसका भी आपको बैलेंस ही बताया गया 1। क्या बताया गया होगा? 1। उसके बाद एसिटिक अम्ल CH3 COOH, ये कौन सा अम्ल है बताओ? हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? इस पर भी हो गया आपका हाइड्रोजन आयन देता है यहाँ जल में घुलकर। उसके बाद क्या बच गया? CH3COO, इस पर भी आपका -4। ये कौन सा अम्ल है? यहाँ दिखाइए, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ये दिखाएगा ना। उसके बाद एक और था H2CO3, ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक, हाँ, कार्बोनिक अम्ल है ना। इसका भी आपका 2H और CO3 कार्बोनेट। ये कौन? इसका बैलेंस कितना बताया गया है? समझता 2, तो 2 दे दिए, ठीक है। ये था आपका अम्ल की परिभाषा आर्हेनियम के अनुसार कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और ये आपका सारा अम्ल दे दिया गया है लगभग। और ये इसी तरह से सब जल, सबके साथ अभिक्रिया किसके साथ कराया गया? जल कराया गया है। और सब में देखिए हाइड्रोजन आयन दिया है, ठीक है।